हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रांसलेटर्स गाइड। मैं हूं विमलेश मिश्रा और मैं एट प्रेजेंट लोकसभा सचिवालय में ट्रांसलेटर के पोस्ट पे काम कर रहा हूं। मैं आज इस वीडियो में आपके साथ एक नई जानकारी लेके यहाँ उपस्थित हुआ हूं। आप सभी के साथ मैं एक नई जानकारी साझा करूंगा जो कि ट्रांसलेटर्स के रिक्रूटमेंट को लेकर है। सो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ एंड तक, क्योंकि मैं इस वीडियो दूंगा कि आपको ये फॉर्म का लिंक कहाँ मिलेगा, कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसकी सारी जानकारी पूरी डिटेल्स में आपको इस वीडियो के में बताऊंगा, तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में। तो आइए। हेलो फ्रेंड्स, कैंटोनमेंट बोर्ड कानपुर, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, इन्होंने वैकेंसी डिक्लेयर की है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट के लिए। दोस्तों, मैं डिटेल्स बता दूं, इसमें ये पोस्ट जनरल के लिए है, लेकिन इसमें जो अलग है वो ये है, नॉर्मली जो एसएससी या इसके जो पोस्ट होते हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स के, वो लेवल 6 में होते हैं ट्रांसलेटर के, लेकिन ये जो पोस्ट है ये लेवल 5 में है। दोस्तों, इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो मैं एक बार आपको पढ़ के बता दूं सभी के लिए। दोस्तों, मास्टर्स डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। हिंदी में एमए होना चाहिए या फिर इंग्लिश में एमए होना चाहिए और साथ में हिंदी आपने कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो। इसके अलावा आप किसी भी सब्जेक्ट में एमए कर सकते हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश ना हो, लेकिन हिंदी मीडियम हो और इंग्लिश एक कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ी हो, तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट में एमए किया हो हिंदी और इंग्लिश के अलावा, तो उसमें या तो इंग्लिश मीडियम में आपने पढ़ाई की हो और उसमें आपने हिंदी एज ए कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा हो, तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा यदि आपने एमए किया है किसी भी सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के, तो अगर आपने हिंदी और इंग्लिश को दोनों, अगर आपने किसी भी तरीके से कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो या फिर दोनों में से किसी भी एक को आपने मीडियम के रूप में पढ़ा हो और दूसरे सब्जेक्ट को कंपलसरी या इलेक्टिव के रूप में पढ़ा हो, तो भी आप एलिजिबल हैं। दैट मीन्स कि अगर आपने हिंदी और इंग्लिश को कंपलसरी के रूप में नहीं पढ़ा हो, तो आपने अगर हिंदी मान लीजिए आपने मीडियम के रूप में पढ़ा हो, तो दूसरा इंग्लिश जो है वो आपको कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है तो आपके हिंदी जो है वो कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। इसके अलावा रिकॉग्नाइज डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और वाइस वर्सा ये होना चाहिए, जिसे हम लोग आमतौर पर पीजीडीटी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन के रूप में जानते हैं। ये भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा मैं बता दूं, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री को इसेंशियल क्वालिफिकेशन के कैटेगरी में रखें और वहां पर अपनी सारी डिटेल्स को भरें। आपको यह ध्यान रखना है कि आप अपने जो ट्रांसलेशन के कोर्स के सर्टिफिकेट्स हैं उन्हें भी आपको अपने फॉर्म में ऐड करना है, उसे ऐड करना ना भूलें। इसके अलावा जो एज लिमिट इन्होंने है वो 30 इयर्स है। इसके अलावा मैं बता दूं, इन्होंने सिलेबस भी मेंशन कर दिया है। जो सिलेबस है वो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए इन्होंने ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी 20 मार्क्स के लिए रखा है। ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 20 मार्क्स के लिए रखा है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये इन्होंने 10 मार्क्स के लिए रखा है। जनरल अवेयरनेस ये 10 मार्क्स के लिए रखा है। इंग्लिश यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज ये 20 के लिए है। हिंदी लैंग्वेज यानी कि 20 के लिए रखा है। ये इनके सिलेबस है। ये और दोस्तों, कैंटोनमेंट बोर्ड में ये चीज है कि ये बस सिंगल स्टेज में एग्जाम कराते हैं, इनके डबल स्टेज में एग्जाम नहीं होते। इससे पहले जिन्होंने भी दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड का एग्जाम दिया हो उन्हें पता है कि उस वक्त भी दिल्ली कैंटोनमेंट का एग्जाम भी बस सिंगल स्टेज में हुए थे, ये डबल स्टेज में नहीं होते। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन फीस है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपये है। वहीं जो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन ट्रांसजेंडर या वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। दोस्तों, इसकी जो डेट्स है वो बता दूं, इसकी जो कमेंसिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है वो 16 जनवरी से शुरू हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी तक है। तो ज़्यादा देर ना करें। इसके अलावा साथियों, चलिए अब देख लेते हैं कि आपको इसके नोटिफिकेशन और इसके अप्लाई लिंक कैसे मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले आप गूगल में जाएं और सर्च करें कानपुर कैंटोनमेंट।
आप जैसे ही इस पे सर्च करते हैं आपके सामने ये पेज आता है, जैसे ये लिंक आता है, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का कानपुर कैंटोनमेंट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये पेज आता है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करें। यहाँ आपको रिक्रूटमेंट लिंक दिखेगा, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है। इसके सामने आपको इन्होंने जो भी नोटिफिकेशंस निकाली है उसके यहाँ पे लिस्ट दिखेगी। दोस्तों यहाँ 5 नंबर पर आपको ये नोटिफिकेशन लिंक दिखेगा। आप जैसे इस क्लिक हियर पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है। इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने खुल जाती है। और अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ फॉर्म लिंक के सामने क्लिक हियर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें तो आपके सामने इस तरह का एक पेज, आई फॉर्म्स पावर्ड बाय एमपी ऑनलाइन लिमिटेड, इस तरह से पेज ओपन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग कैंटोनमेंट्स के यहाँ पे नोटिफिकेशंस और लिंक दिए हुए हैं। इसमें से आपको देखना है कानपुर कैंटोनमेंट का कहाँ है। नीचे की तरफ जाएं, यहाँ थोड़े नीचे जाते ही आपको कैंटोनमेंट बोर्ड कानपुर यहाँ इस जगह दिख जाएगा। ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म की यहाँ डेट से मेंशन है, 16/1/2023 स्टार्टिंग डेट है, 15/2/2023 एंड है। आप यहाँ जाकर अप्लाई पर क्लिक करें। आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा। जिसके बाद आप चूंकि फर्स्ट टाइम आए तो आप इन्हें यहाँ पे नॉट रजिस्टर्ड पर क्लिक करें और क्रिएट अकाउंट पर जाएं और वहाँ पर आपने जैसे दूसरे फॉर्म्स भरते हैं उसी तरह से आप अपने इसको भरें, अपने डिटेल्स भरें। ध्यान रखें डिटेल्स में कोई गलती ना हो, क्योंकि करेक्शन के लिए स्कोप नहीं मिलता है। इसके अलावा आप यहाँ पर अपने हिसाब से अपनी मर्जी से एक यूजर नेम और पासवर्ड आपको क्रिएट करना है और उसे याद करके कहीं लिख के रख लें, भूलें नहीं, क्योंकि आपको बार बार एडमिट कार्ड के लिए भी और दूसरी चीज़ों के लिए भी लॉगिन करके देखना पड़ सकता है। तो दोस्तों इसी तरह आप मेरे YouTube चैनल ट्रांसलेटर्स गाइड 2023 हैंडल को क्लिक कर लें, उस पर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और ताकि मैं और अधिक जानकारियाँ आपको आप तक पहुँचा सकूँ, आपको जल्द से जल्द मेरे नोटिफिकेशंस मिल सकें। इसलिए दोस्तों मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और मैं आपके लिए बहुत जल्द इसी तरह की और भी ढेर सारी जानकारियों के लिए और भी वीडियोज़ ला रहा हूँ। तो दोस्तों देखते रहें मेरा YouTube चैनल ट्रांसलेटर्स गाइड 2023।